नाज़रीन, मैं रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम मौजूद है जुबली हिल्स में शेखपेट एरिया में। यहाँ पर कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बड़े पैमाने पर ग्रुप मीटिंग हुई और यहाँ पर कारवान के कंटेस्टेड एमएलए और बेबाक लीडर उस्मान अल हाजिरी साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान अल हाजिरी साहब, क्या लगता है ये बार जुबली हिल्स में काफी टफ मुकाबला दिख रहा है? ये बोलने की बातें हैं, दिख रहे हैं, ऐसा नतीजा जब आएगा सबको मालूम है, हवा उखड़ देंगी। खाली यानी भामटे बातें हो रहे कि मुसलमानों के वोट को तकसीम करने के लिए, क्योंकि मुसलमान वोट यानी जीत और हार पर यही वोट है जो इस वोट को अगर बिखराने की लोग कोशिश करेंगे बीआरएस वाले, वो कोशिश में हैं लेकिन नाकाम होंगे। और इंशाअल्लाह ताला बीआरएस को मुसलमान पहचान चुके हैं। बोल रहे हैं कि 10 साल में हम बहुत कुछ किए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का 1,30,000 करोड़ का स्कैम किए, ये बहुत कुछ किए। दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह के 1654 एकड़ जमीन का ये स्कैम किए, जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम है। ये स्कैम करने वाले बीआरएस पार्टी। आप सबको मालूम है जितने मसाजिद, अरे सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तो बनाते ही नहीं थे जब तक हम लोग अरेस्टिंग अगर नहीं दिए होते। पूरे मुसलमान, एक बीआरएस को छोड़ के हर मुसलमान सड़कों पे था। उसके बाद मजबूर होके वो भी उस जगह पे नहीं दिए। मस्जिद मोतमदी, मस्जिद हाशमी कौन तोड़े? केसीआर आप करे। आपकी वजह से हम एहतजाज करने पे तमाम जमातें मिलकर एहतजाज करे तो आज वो मसाजिद बने। आप केसीआर, बीआरएस, आप आने से पहले बोले टीआरएस के हम आते ही 12% मुसलमानों को तमिलनाडु की तर्ज पे हम लोग रिजर्वेशन देंगे। क्या करे? पूछे तो डराए धमकाए, बैठो तुम्हारे बाप से बात करता हूं। बोले तुमने ही कहा था कि वक्फ को जुडिशियल पावर दूंगा। तुमने ही कहा था, असेंबली में तुम्हारा रिकॉर्डेड बयान है, दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन को आप मुसलमानों के हवाले कर देंगे। 10 साल में सिवाय मुसलमानों का सबको मालूम है ऑल आउट इनकाउंटर कहां पर हुआ, किसके दौर में हुआ? आपके दौर में हुआ। एक बच्चे को जिंदा जला दिए मिलिट्री एरिया में, आपके दौर में हुआ। आप बोल रहे हैं आप जो गलत हुआ, हम कांग्रेस पार्टी उसकी मजम्मत करती। जो गलत हुआ उसकी तहकीकात होना है जहां भी अगर हुआ है। लेकिन आपके इख्तिदार में जितना मुसलमानों को, आपके बीआरएस के महमूद अली साहब, आप जवाब दीजिए। आपके दौर में महमूद अली साहब आपके चुमटी शाह मस्जिद में आपके अम्मी अब्बा जहां पर मदफून है, वो जमीन को पट्टे में यानी पट्टा बना के वक्फ बोर्ड की जमीन को, वक्फ जमीन को उस वक्त पट्टा डिक्लेयर करके आप जो है ना, महमूद अली साहब जवाब दो, करे नहीं करे। मैं नोटिस दिया, महमूद अली साहब आपको मैं नोटिस दिया, उस्मान अल हाजिरी ने नोटिस दिया, तो आप तोबा करके वो पट्टे कैंसिल करे। महमूद अली साहब, उस्मान अल हाजिरी साहब, ये बात तो सही है कि आप लोगों ने बड़े पैमाने पे जितने मस्जिदें शहीद हुई थी बीआरएस की हुकूमत में, आप लोगों ने बड़े पैमाने पे, लेकिन लोगों का ये बार कहना है कि ये जो माइनॉरिटी से कांग्रेस में लीडर्स थे, अब वो लोग खामोश क्यों है? क्योंकि कोडंगल में परसों इतना बड़ा कब्रिस्तान का वाकया हो गया। अब जैसा कि सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने रियाज बच्चे का इनकाउंटर हुआ, वो सही हुआ गलत हुआ वो बाद में देखते हैं। उनके घर में लेडीज के साथ, मासूम बच्चों के साथ गैर जरूरी जबरदस्ती की, उस पर आपका क्या कहना है? जो गलत हुआ वो गलत हुआ, उसकी कहीं भी हम तायद करने वाले नहीं है। लेकिन जो हुआ उसकी तहकीकात होना है, उसके बारे में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। और हम कांग्रेस में है तो गुलाम नहीं है, हम अल्लाह के गुलाम है। और बराबर हम मुसलमानों की नुमाइंदगी रहेंगे। कांग्रेस में हैं तो हम अल्लाह के गुलाम है पहले, सबसे पहले। उसके बाद कांग्रेस में हम एक वर्कर की तरह, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है। बीआरएस कहां थी, बीजेपी कहां थी, कौन थे? इस मुल्क को आजाद कराने वाले ये मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 से ज्यादा उलमा कराम फांसी पे लटका दिए गए। पूरे मेरठ से लेके दिल्ली से हर जगह पूरे झाड़ों पे अगर किसी के लाशें थे तो हमारे उलमा कराम की थी। आप बोल रहे हैं क्या करे कांग्रेस की वजह से मुल्क आजाद हुआ। कांग्रेस की वजह से आज मुसलमानों को एक सेक्युलर मुल्क जो बना, ये कांग्रेस, गांधी जी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह सब मिलकर इसकी आजादी के लिए लड़े। यह अगर याद रखिए, हर वक्त मैं जुबली हिल्स के तमाम राय दहिंदगान से गुजारिश कर रहा हूं, कभी भी आर्टिकल 370 में अगर कोई साथ दिए बीजेपी का तो वो बीआरएस थी। और 3 तलाक के मसले में अगर साथ दिए तो बीजेपी का वो बीआरएस थी। और जहां भी मुसलमानों के ताल्लुक से जहां भी जो भी बीजेपी बिल लाई उसकी तायद करने वाले ये बीआरएस वाले हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, धोखेबाजों के धोखे में मत आइए। 370 बोला, आर्टिकल 370, उसमें भी हर जगह मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपने वाले अगर कोई है तो केटीआर है, केसीआर है।
आप बाप के यानी मेरे अब्बा कुछ भी कर दिए होंगे, मैं एक नए चेहरे के साथ आ रहा हूं। वही चेहरा है जो वालिद साहब का चेहरा है, वही काम है। कालेश्वरम का जो हुआ वो स्कैम जो हुआ उसमें जाने वाले सब, और कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखो बनने से पहले दरारें आ गई। आपका इतना बड़ा स्कैम है, और 1 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ आप करे वक्त का मुसलमानों का, मुल्क में सबसे बड़ा नुकसान आप करे दरगाह हुसैन चावली रहमतुल्लाह अलैह का केस सुप्रीम कोर्ट में जीते हुए केस को ये बीआरएस धोखा दिए। मैं वापिस ले लूंगा, मैं एफिडेविट वापिस ले लूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो डाला गया उससे वापिस लेने के बजाय आप वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को हायर करके जो जमीन फरोश लोग हैं उन ऑफिसर्स के साथ वो केस बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हराए, उसका तमाम सबूत हमारे पास है। और इन्होंने बोले थे, आप ही बोलिए बीआरएस के महमूद अली साहब, आप बोले थे कि 80% से ज्यादा चले गई जमीन, कैसा गई? ये 10 साल के दौर में गई। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग बीआरएस को पहचानिए। अगर एक भी वोट मुसलमानों का खास तौर पर बोल रहा हूं, अगर बीआरएस को जाएगा तो बीजेपी को जाने वाला है। मैं बाद में कल ये नहीं कहना कि हम खता किए, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ये ना हो जाए। ये गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग नवीन यादव को कामयाब कीजिए, रेवंत रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, और इस मुल्क के आजादी के लिए लड़ने वाले, कुर्बानियां देने वाली जमात कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। 11 तारीख के दिन अपने 2 साल से माइनॉरिटीज को मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं दिए बोल के अवाम में काफी गुस्सा है, और एंड टाइम पे जुबली में जैसा माइनॉरिटीज का वोट तब्दील होते दिख रहा है, जब लाके अजहरुद्दीन को वोट दिया, और अजहरुद्दीन भी सिर्फ 6 महीने के मिनिस्टर रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे बोल के ये बीआरएस की तरफ ये बातें हैं। हमको महमूद अली साहब के ऐसा मिनिस्टर नहीं चाहिए। कांग्रेस को अगर चाहिए तो नौजवान लीडर है, स्पोर्ट्समैन है अजहरुद्दीन। आने वाले वक्त में देख लीजिए कि ये पहले क्या उन्होंने एमएलसी थे, उनको भी जब मिनिस्ट्री दी गई कुछ भी नहीं थे, उसके बाद भी उनको एमएलसी बनाए। एमएलसी हमारे घर पे कितने वक्त आए वो बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग तेलंगाना के लिए जो कुर्बानियां दिए, ओल्ड सिटी में हम तमाम लोग, मेट्रो के वास्ते भी हम लोग कुर्बानियां दिए। आप रोक के रखे थे, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आके ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन का भी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला वो रेवंत रेड्डी साहब है। चैलेंज है, हर रुके हुए काम को जो बीआरएस करी है उस काम को सामने लाएंगे। मुसलमानों से फिर गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग मुत्तहिदा वोट दीजिए, कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते हैं कि इत्तेहाद हो जाए, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब जुबली हिल्स का मौका है, यहाँ पर एमआईएम और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पे आपको कैसा दिख रहा? भाई 2 दिन पहले सीएम साहब ने इस बात का यकीन, इस बात का भरोसा जताया, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा अगर लीड होगी तो इंशाल्लाह दोनों मिलके इंशाल्लाह पूरी जान लगा के यहाँ पर शेखपेट डिवीजन से इंशाल्लाह सबसे ज्यादा वोट आएंगे और कांग्रेस पार्टी को इंशाल्लाह। आखिरी सवाल और इजाजत लेते हैं, क्या इस बार नवीन यादव निकल पाएंगे सीट? इंशाल्लाह ताला जरूर निकलेंगे। अगर हम बिगड़ेंगे, याद रखिए, अगर थोड़ी भी न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर गलती करेंगे तो बीजेपी को, बीआरएस को लाना है तो बीजेपी को लाना है, यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब इसी के साथ हम बात करें उबल रेड्डी साहब से। उबल रेड्डी साहब आदाब। कैसे हो आप? हम बहुत खैरियत से, आप कैसे हैं? कैसा दिख रहा है यहाँ का माहौल? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे अपन, उसमें दो राय है ही नहीं। मेजॉरिटी कितना है? 30, 40, 50 हजार इस पे गिनने का है। 100% कांग्रेस से जीतने वाला है इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं। उबल रेड्डी साहब आपसे सिर्फ 2 सवाल लेते हैं। एक सबसे बड़ा मसला खबरस्तान का है। जिस दिन आप लोग खबरस्तान इशू करें उस दिन शाम में मिलिट्री आके वहां से मुसलमानों को बढ़ा दी। अब क्या आप यकीनी तौर पे इलेक्शन होने से या इलेक्शन होने के बाद खबरस्तान का वादा पूरा करेंगे और उसकी फेंसिंग? बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी जैसा बोला था, इसमें कल शाम में जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ था, मिलिट्री वालों का और गवर्नमेंट का जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ। जॉइंट इंस्पेक्शन में बाहर निकला एक फैसला हुआ कि ये वक्फ बोर्ड का ही लैंड है बोलते, 1 एकड़ और 3 गुंठा, और वो 1 एकड़ और 3 गुंठा इलेक्शन होते ही कब्रस्तान के लिए दे देंगे। उज्ज्वल रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी साहब सेक्युलर बनने की सियासत करते हैं, टोपी पहन के थे, नवीन यादव भी टोपी पहन के थे, तो इस पर बंडी संजय जी का बयान आता है, कहते हैं कि अगर मैं वोटों के वास्ते ऐसा नहीं करता हूँ, टोपी गर्दन कटा लूंगा लेकिन टोपी नहीं पहनूंगा। इस पे आपका क्या रिएक्शन? तो बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हर मजहब को मोहब्बत करना, हर मजहब का इज्जत करना और प्यार करना सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जो सीखे अपन, जो गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, हर मजहब को प्रेम करना, हर मजहब को इज्जत देना। टोपी पहनने से कुछ गलती नहीं है। मैं भी टोपी पहनूंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा, मैं भी चर्च जाऊंगा, मैं भी हर जगह जाऊंगा। मजहब बोले से एक पर्सनल चॉइस है,
मजहब बोल से एक पर्सनल चॉइस है, अपन मजहब से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि बोलते हर मजहब एक ही सिखाता आपने, क्या बोलते प्रेम करना, आपस में प्रेम करो मेरे देशवासियों, यही सिखाता है। कौन सा भी मजहब रहने दो, चाहे वो इस्लाम रहने दो, हिंदुइज्म रहने दो, ये आजकल जो है जो बट रहे और काटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी जब से आया हुआ है ये सब चल रहा है, उसके जुमले में पढ़ के अपना धोखेबाज, एक तरफ जुमलेबाज है एक तरफ धोखेबाज है। जुमलेबाज तो मोदी जी है, धोखेबाज तो अपने केसीआर है। ये दोनों मिलके अब पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको पता नहीं है ये तेलंगाना के पब्लिक और इस पर स्पेशली मुसलमान बहुत इंटेलिजेंट है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है तो चुनने की बहुत ही दिमाग रखते हैं। और ये फैसला ये आने वाले 14 तारीख के दिन जब बैलेट बॉक्सेस खोलते हैं उनको पता चलता है, अभी बेवकूफ किसको बना नहीं सकते, उनके जुमलेबाजी और धोखेबाजी दोनों भी जान लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे तेलंगाना से बात करने का। तो नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस की और एमएम की मिलकर बहुत बड़े पैमाने पे मीटिंग हुई। अब 11 तारीख का इंतजार रहेगा कि किसके हक में वोट जाएगा और 14 तारीख को नतीजा मालूम होगा कि कौन पब्लिक को अपनी तरफ काबू करने के लिए पूरी मुकम्मल कोशिश करते हैं। तो नाजरीन जुबली हिल्स के हर अपडेट के लिए आप देखते रहे बोलता तेलंगाना और अपने दोस्त रियासत अली खान को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।